प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9 है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा ये आपका एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आपकी 5.5 बेटा सेंटीमीटर कोई आपकी नीडल है ना, प्लेस्ड है ना। 5.5 बेटा क्या आपके देखो ये आपकी कोई नीडल बेटा देखिए यहाँ पर प्लेस है आपकी है 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कहाँ पर देखो आपका ये 12 सेंटीमीटर अवे बेटा कहाँ से आपका यूज कर तो यहाँ पे गिवन आपका है माइनस का 12 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ बेटा क्या आपकी है बेटा आपकी 15 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ बेटा कितनी आपकी है 15 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ बेटा कॉन्वेक्स मिरर में बेटा आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपकी फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है। गिवन द लोकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द मैग्निफिकेशन, एक तो होता है हमको इस पर बेटा वी बताना है और बेटा एक हमको क्या बताना है इसमें एम बताना है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट आपका और है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल्स मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर। अगर नीडल को हम इधर लेके जाएंगे तो डैट केस में आपकी इमेज के साथ क्या होगा ये हमको बताना है। तो पहला जो देखो ये इसका डायग्राम हो गया, तो उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो बेटा हमको यहाँ पर क्या गिवन है आपका। तो देखिए पहला जो हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, हमको गिवन आपका एच वन बेटा कितना आपका है 4.5 सेंटीमीटर। बेटा आपको यू गिवन है माइनस का 12 सेंटीमीटर। आपको एफ गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेटा आपका मिरर बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। बेटा क्या हो जाएगा आपका आपका मिरर फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ से आपका। तो बेटा यहाँ पर बेटा आपका 1/v बेटा क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बेटा आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए क्या होने वाला आपका है कि बेटा यहाँ पर बेटा देखिए वैल्यू बेटा क्या देखिए आपकी एफ की वैल्यू बेटा कितनी आपकी 15 है। बेटा यू की वैल्यू कितनी देखो बेटा माइनस की है ना। बेटा आपकी बेटा यू की वैल्यू कितनी है माइनस की 12 है मैं आपका आपका। तो देखिए जब बेटा यू के वैल्यू माइनस के 12 पुट करेंगे आपका तो डैट केस में क्या होगा माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जब बेटा यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 1/माइनस का 12 पुट करेंगे तो माइनस बेटा क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा 1/v बेटा क्या आ गया आपका 1/15 प्लस 1/12 आ गया। 15 और 12 का बेटा आपका एलसीएम बेटा क्या होता है 60 आपका होता है। तो यहाँ से बेटा क्या निकल के बेटा आपका आ गया 1/v बेटा क्या निकल के यहाँ से आपका आ गया 9/60। तो बेटा v यहाँ पर आके आपका आ गया 60/9 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा आपका v का आंसर आपका आ गया 6.5 सेंटीमीटर। और देखिए बेटा ये आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, बेटा आंसर क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से बेटा एक कंक्लूजन बेटा आपका निकलता है। कंक्लूजन बेटा क्या निकल रहा है आपका कि द इमेज इज ए फॉर्म 6.7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एज ए मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो बेटा देखिए इस डायग्राम बेटा आप देख पा रहे होंगे कि जो बेटा आपका बेटा आंसर बेटा क्या देखिए यहाँ पर बेटा आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो डैट केस में इमेज बेटा कहाँ बनेगी आपकी यहाँ पर बनेगी। तो बेटा हमने क्या करा इसका हमने रे डायग्राम बना लिया। अगर पैरेलल बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा आपका आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन का फोकस से जाएगी है ना, इट अपीयर कम फोकस। ये बेटा आपका किसी अगर एंगल से करिए बेटा आपको तो ये बेटा कहाँ बेटा बनेगी आपकी यहाँ बेटा क्या बनेगी इसकी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपकी बन रही है। चलिए बेटा अब हम इसको मैग्नीफिकेशन हमको निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन का बेटा प्यार जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है h'/h मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका टू बेटा क्या होता है माइनस का v/u। तो बेटा यहाँ पर h' अपॉन बेटा h की वैल्यू कितने की है ना क्वेश्चन आपको 4.5। बेटा v की वैल्यू कितने की है ना माइनस का आपका कितना है माइनस का 60/9, ठीक है। और है ना देखिए यहाँ पर तो ये तो माइनस है आपका ऑलरेडी। बेटा v की वैल्यू कितने की है ना आपको 60/9 है आपको, ठीक है। और बेटा u बेटा कितना आपका हो गया माइनस का 12, तो माइनस है माइनस कैंसिल बेटा यहाँ से। तो उसको सॉल्व करके बेटा आपका आंसर आ गया 5/9, ठीक है। तो h' बेटा कितना आपका आ गया 5 × 4.5/9। इसको सॉल्व करके बेटा आपका आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या आपकी हाइट है बेटा किसकी निकल गई आपकी इमेज की हाइट निकल गई है ना। इसको देखो डायग्राम बेटा मैंने इसको मेंशन मैंने कर दिया है ना, ये देखिए, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बेटा आपका आंसर कितना आपका 4.5 बेटा क्या आता है तो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बट आपको हाइट ऑफ इमेज बेटा कितनी निकल के आपकी आ रही है 2.5 निकल के आ रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका आपकी इमेज कैसी बनी डिमिनिश बन रही है, ठीक है। चलिए है ना, अब बेटा देखिए यहाँ पर आपका इसका सेकंड पार्ट हमको करना है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल्स मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। अगर बेटा मिरर बेटा कहाँ बेटा आपकी इमेज बेटा जाएगी अगर आपकी देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए अभी ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पर रखा हुआ है आपका, ठीक है। तो डैट केस में इमेज बेटा कहाँ बन रही है आपकी 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 पोल और फोकस के बीच बन रही है। बेटा कहाँ बन रही है आपकी फोकस और पोल के बीच बन रही है।
लेकिन देखो जैसे ही बेटा हम कहाँ जाएंगे आपका, अगर हम बेटा अवे जाएंगे फ्रॉम द, है ना, अगर बेटा फ्रॉम द पोल, तो डैट केस बेटा इमेज बेटा देखो कहाँ बेटा बनती है, आपकी फोकस से बनती है। तो मतलब अगर हम इधर साइड जाएंगे तो डैट केस में इमेज बेटा कहाँ बनेगी, आपकी इधर बनेगी, लेकिन लिमिट बेटा क्या उसकी आपकी आपकी फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका कि 10 image is virtual and erect and diminish as we move needle away from the mirror, the image goes on the decreasing the size। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको देखो साइज देखो धीरे धीरे आपको डिक्रीज होता जाएगा, और बेटा आपकी फाइनल इमेज बेटा कहाँ बनेगी, आपकी फोकस में बनेगी। अगर बेटा आपका फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है, तो इट मीन्स वेरिएशन बेटा कहाँ पे होगा, आपका पोल और फोकस के बीच में होगा। तो मूव टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस एंड द अदर वर्ल्ड। अगर आप इस साइड जाएंगे बेटा आपका किसी पॉइंट से, है ना, तो डैट केस में इमेज बेटा कहाँ जाएगी, आपकी 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 इस साइड जाएगी, लेकिन बेटा लिमिट क्या रहेगी, उसकी फोकस रहेगी, मतलब फोकस से आगे नहीं जाएगी बेटा, फोकस तक ही बनेगी। ठीक है आपकी। तो ये प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से आप लोग मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, इसको आप लोग उसको सॉल्व करना। ठीक है, जिसे आप बेटा सॉल्व करोगे यहाँ पर आपका, तो m की बेटा क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी, आपकी h डैश अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, h डैश बेटा कितना निकला आपका 2.5। ठीक है, और आपका h कितना है 4.5, माइनस से बेटा माइनस कैंसिल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25 अपॉन 45। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व कर लो, 5 अपॉन 9 आपका हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करके बेटा अप्रोक्सली आपका जो आंसर आएगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो 9 5 जा। ठीक है, तो 0.55 बेटा क्या आ जाएगा इसका, आपका इसका मैग्नीफिकेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना, मतलब पॉइंट क्या बेटा आपका इतना बेटा क्या हो गया, आपका कम हो गया। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका इतना टाइम्स बेटा क्या हो जाएगा आपका, उसकी बेटा मैग्नीफिकेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन मतलब डिमिनिश भी होता है, मैग्नीफिकेशन मतलब उसका मैग्नीफाइड भी होता है। ठीक है, अगर वैल्यू एक से ज़्यादा होगी तो वैल्यू क्या होगी बेटा, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा। अगर एक से छोटा बेटा होगा क्या, उससे छोटा बनेगा। तो अभी क्या यहाँ पर ये भी आपकी डिमिनिश इमेज बनेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, और साथ में टेस्ट के नोट्स हमारी वेबसाइट www.pahmal.com पे अवेलेबल भी है। प्यारे बच्चों वहां जाकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।